today I'm going to introduce the त्रिविद्या लूप कॉन्सेप्ट. सो बेसिकली हमने इसके अंदर सिंपल हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट यूज करा हुआ है, but technology indulge in that. Okay, and secondly we are making a pod also. So today I will explain you that part. So this is the evidence PDF which I have shared on the group. सिंपली हम लोगों ने इस पीडीएफ के अंदर ऐड करा है कि जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, एंड जितने भी हमारे पास फंक्शनिंग और जितने भी मेन पार्ट्स हैं इसके रिलेटेड जो आपको सबको जानने चाहिए, वो सब मैंने इसके अंदर ऐड करा हुआ है. सो बेसिकली लेट मी शो यू. ये जो मॉडल है, ये टर्म हाइपर लूप का मॉडल है, जो इससे हम लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं, जो डिज़ाइन हैं इसके आगे के, जो हमारा स्लीपिंग पॉड होगा, जो आपको मैं सब चीज़ें आराम से आगे एक्सप्लेन करूँगा. उस पॉड के जो डिज़ाइन होगा जिसके अंदर आप एक्सपीरियंस करोगे, उस पॉड का डिज़ाइन इससे इंस्पायर्ड है, एंड जो आगे का शेप है एरोडायनेमिक्स, वो हम लोगों ने यूज़ करा है. थोड़ा डिफरेंट रहेगा. इट्स राउंड स्ट्रक्चर एट बैक साइड. सो यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ करा है थोड़ा इस टाइप का स्ट्रक्चर, ताकि हमारा जो शेप रहे मेंटेन रहे, और ये वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइंस है जो कि हाइपरलूप के अंदर आज तक देखा गया. सो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हाइपरलूप में बेसिकली होता क्या है. जिन लोगों को कुछ नहीं पता, हाइपरलूप के अंदर क्या होता है, एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर हम लोग एक ट्यूब लेते हैं, सिंपल ट्यूब लाइक दिस वन. ओके, सो इसके अंदर से हम लोग सारी एयर को वैक्यूम जनरेटर्स और वैक्यूम इंजन्स के थ्रू निकाल लेते हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग उसके अंदर एक पॉड होता है जिसके अंदर आप खुद बैठ सकते हो. ठीक है, बड़े लेवल का प्रोजेक्ट बता रहा हूँ मैं. ठीक है, सो इसके अंदर आप बैठ सकते हो. फिर क्या होता है कि यहाँ पे नीचे जो है मैग्नेटिक लेविटेशन होता है, यहाँ मैग्नेट होता है कि यहाँ मैग्नेट होता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं ये. फिर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन करोगे आप इनको दोगे, सो ये रिपेल करेंगे और ये लेविटेट करेगा. एंड फिर आगे जो है इस एक डायरेक्शन में जहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, एक मैग्नीट्यूड पे यहाँ पे फोर्स लगता है, जिस फोर्स की हेल्प से क्या होता है कि एक डायरेक्शनल वे में जो है ये मूव करती है, जो हमारी पॉड होता है. ठीक है, पॉड एक जगह मूव करेगा, और ये स्पीड जितनी ज़्यादा गेन कर लेता है क्योंकि एयर ड्रैग नहीं होता, कोई फ्रिक्शन नहीं होता ड्यू टू मैग्नेटिक लेविटेशन, क्योंकि कॉन्टेक्टलेस सरफेस है. तो इसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच सकती है, और जो हाईएस्ट रिकॉर्डेड है वो 1365 किलोमीटर पर आवर है, जो कि मैं आपको अभी मॉडल दिखाऊंगा जिसने ये अचीव किया है. ओके, 700 माइल पर आवर, 700 माइल पर आवर. सो जो इलॉन मस्क के थ्रू जो ब्लैंक पेपर डॉक्यूमेंट दिया गया था, उसके अंदर उन्होंने रिकॉर्ड किया था कि 700 किलोमीटर पर आवर जा सकती है. और हम लोग लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क का कुछ उन्होंने 15 मिनट्स का कुछ ड्यूरेशन टाइम दिया था, जो कि 3 आवर्स टू 4 आवर्स बता रहे थे कि लगता है. सो वो डिस्टेंस एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना आप एरोप्लेन से टाइम लगाते हो उससे भी कम टाइम के अंदर आपको, जैसे अगर एरोप्लेन में 3 आवर्स लग रहे हैं, सो 25 मिनट्स के अंदर आपको ये हाइपरलूप आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचा सकता है. एंड इट्स मोर अफोर्डेबल, sustainable, and we can say it's more cheaper than the airplane, because we are using technologies at a larger scale if we are making it in bulk quantities like metro. सेकेंडली यहाँ पे हम इलॉन मस्क के अंदर जो, हाँ, ये इलॉन मस्क के थ्रू पोस्ट किया गया था 2013 के अंदर में भी, जिसमें उन्होंने ये ब्लैंक पेपर के अंदर अपना एक आइडिया प्रपोज किया था, जिसके ऊपर आज हर कंपनी वर्क कर रही है हाइपरलूप की. एग्जांपल टर्म हाइपरलूप. ठीक है, सेकेंडली हम टाइप्स ऑफ लेविटेशन पे जो रिसर्च करी थी मैंने, ये उसका एक हल्का सा पीडीएफ है. सो हमारे पास 4 टाइप की मेन लेविटेशंस होती हैं, अलग भी होती हैं, बट जो मेन लेविटेशंस है वो यही हैं: एक्टिव लेविटेशन सीलिंग, एक्टिव लेविटेटिंग फ्लो, पैसिव लेविटेशन और एक्टिव टी ट्रैक. सो ये जो हमारे ये वाला एक्टिव लेविटेटिंग सीलिंग है, ये कॉन्सेप्ट कम यूज़ करा जाता है, बिकॉज नीचे जो है यहाँ पे जो पार्ट रहता है बहुत एम्प्टी रहता है, ड्यू टू विच एयर ड्रैग बहुत हो जाता है, तो हम लोग ये यूज़ नहीं कर रहे, बेनिफिशियल नहीं है. एक्टिव लेविटेटिंग फ्लोर जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मेट्रो में यूज़ होता है, बेसिकली काइंड ऑफ मेट्रो में वैसे, और एक्टिव लेविटेटिंग हमारे बुलेट ट्रेन और मेट्रोज के अंदर यूज़ करा जाता है. तो ये भी एक टाइप ऑफ फ्रिक्शन बहुत बढ़ा देता है, और डिसबैलेंस हो सकती है इतनी हाई वेलोसिटी में एक नॉर्मल सा पॉड जो है. ठीक है, तो ट्रेन ना बोलते हुए इसको पॉड बोला जाएगा, क्योंकि ये ट्रेन बहुत लार्ज स्केल पे होती है और ये पॉड एक छोटे छोटे साइज के होते हैं, इतने बड़े नहीं होते हैं. सो हम लोग एक्टिव टी ट्रैक के ऊपर वर्क कर रहे हैं विद एक्टिव लेविटेटिंग फ्लोर. इन दोनों कंबाइन करके हमारे नई टेक्नोलॉजी है, जो हम नीचे इंट्रोड्यूस करके दिखाऊंगा. सो अब मैं आपको बताता हूँ कि लेविटेटिंग हाइपरलूप ऑन दिस ट्रैक. ठीक है, अब जो हम टी ट्रैक के ऊपर क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इससे हमारे पास जो है लेस पावर लगती है. ठीक है, उसके बाद फिर और जो हमारे पास वो क्या कहते हैं
हमारी एनर्जी रिड्यूस मतलब जो एनर्जी हमारी यूज़ हो रही है, एनर्जी कंजप्शन, उस चीज़ को कम करने के लिए यूज़ होता है। हाई स्पीड के अंदर ये टर्न्स ले सकता है, हाई स्पीड के अंदर ये बेसिकली इसके ऊपर बैलेंस बना रहता है, ओके, और हम लोग अटेन कर पाते हैं हाई स्पीड कम टाइम के अंदर, ठीक है, नैनो सेकेंड्स के अंदर में भी। अल्ट्रा, आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्ट्रा हाई स्पीड, जो मेन हमारा जो मॉडल है वो भी हम इस पे ही वर्क करेगा, सो ताकि हम लोग हाईएस्ट वेलोसिटी और स्पीड गेन कर सकें, ओके। सो स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल, जो मैंने आपको बताया कि इतनी जल्दी यहाँ से ट्रैक डिसबैलेंस नहीं होता, क्योंकि ये दोनों साइड से लॉक्ड है और मैग्नेट रिपेल कर रहे हैं, सो इसका बैलेंस हमेशा बना ही रहता है। सस्टेनेबिलिटी, इसके अंदर इको फ्रेंडली मटेरियल, वो सब चीज़ें एड ऑन हो रखी हैं, जो कि हम लोग बस बोलने के लिए हैं, क्योंकि इतना बड़े हम बना रहे हैं, इट्स अ मिनिएचर मॉडल प्रोटोटाइप, सो ये एक हमारा एड ऑन पॉइंट है जो कि हम लोग उसमें दिखा नहीं सकते, बट यस है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। ये MMF3 ट्रैक है, जो यूज़ होता है, एक ही ट्रैक होता है मैग्नेट से बना हुआ, जो लेविटेट करा सकता है किसी भी चीज़ को, नॉट एवरीथिंग बट हाँ मोस्टली सब चीज़ों को। सो ये इस टाइप से कुछ दिखता है, जो इसका 3D मॉडल डिजाइन है, ओके। सो इसके ऊपर लेविटेट कर सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट इजीली। इसका यूज कर रहे थे हम लोग, बट अब लेट्स सी कि किस कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। MMF3 टैग का हम लोगों ने सजेस्ट किया है कि हम लोग ये यूज करेंगे। सो बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पे आपको वायर दिख रहे होंगे, इसके अंदर एनर्जी सप्लाई करेंगे और एक पॉड के अंदर मैग्नेट लगा देंगे, वो मे बी परमानेंट मैग्नेट हो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, वो देखना पड़ेगा अकॉर्डिंगली जब हम लोग उस पर वर्क करेंगे। सो इसके ऊपर ये लेविटेट करेगा, रिपेल करेंगे, जब नॉर्थ नॉर्थ आ गए तो रिपेल करेंगे ऑब्वियसली। सो रिपेल करने के बाद वो लेविटेट करेगा एक वेलोसिटी पे, सॉरी एक डिस्टेंस पे 3 to 4 millimeter or maybe in centimeters. After that, it will be moving with the highest velocity with the help of the vacuum engines inserted in the whole system or the transportation. सो ये हमारा पूरा प्रॉपर डिजाइन है कि हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली, उसका ओवरव्यू एक तरीके से कह सकते हो। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू दिस थिंग। सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग 4 फीट का एक ट्रैक बना रहे हैं, ओके। अब 4 फीट का ट्रैक मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बना रहे हैं, ओके। ये एक मान लो ट्रैक है 4 फीट का, ठीक है, छोटा सा मतलब जैसे सीवेज पाइप्स देखे होंगे आपने, जो आपके वाटर पाइप्स होते हैं जिसके अंदर वाटर कलेक्शन हो रहा है, जो थोड़े मोटे होते हैं टाइप से, PVC पाइप्स, उस तरीके का। आप इसको ट्रांसपेरेंट पाइप मान लो 4 फीट का, जिसके अंदर एक ये पॉड है, ठीक है। ये पॉड ज्यादा बड़ा नहीं है, पॉड का साइज मे बी इस जैसे ये माउस है, इतना इतना ये ऊंचा हो, ओके। सो इसके अकॉर्डिंगली इसका साइज होता है, और ये थोड़ा मे बी इतना साइज उसका, अभी एग्जैक्टली हमें 30 सेंटीमीटर हो सकता है, या अगर हम लोग थोड़ा उसको रेडियस कम रखेंगे ट्यूब का, तो उसका साइज छोटा करना पड़ेगा, मे बी 20 to 15 सेंटीमीटर, और उसका डायमीटर भी ऑलमोस्ट 8 to 10 सेंटीमीटर ही होगा, उससे एक्सीड नहीं करेगा, बिकॉज हम लोग इसको प्रोटोटाइप बना रहे हैं, सो हम लोग उसको ओरिजिनल प्रोजेक्ट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है बस, ओके। सो इसके अंदर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे कि मैंने यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन करी हैं। सो इसके अंदर ये ट्यूब है, ठीक है, इस तरफ से एक फैन लगा रखा है, इस तरफ से एक फैन लगा रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर डाल दिया मैंने पॉड। अब क्या होगा कि इसमें हम कोड करेंगे पूरा अच्छे से, सॉफ्टवेयर जो टेक्निकल टीम है मेरी, वो हम लोग उसमें कोड करेंगे पूरा, इसको सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। सो उसकी हेल्प से क्या होगा कि जब भी ऑब्जेक्ट को हमें मतलब सॉरी स्पॉट को मूव कराना होगा फ्रंट में बैक में, सो इस ये जो फैंस हैं, ये फैंस नहीं बोलते हुए इनको कहेंगे कि हम लोग ये वैक्यूम जनरेशन इंजन है, जो कि हम लोग इंसर्ट करेंगे, इनको बस एज अ फैन डेमोन्स्ट्रेट कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे इंजन का डिजाइन आएगा पूरा। एक साइड में इंजन लगाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग प्रोटोटाइप बना रहे हैं, तो दोनों साइड करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट स्टिल वी विल ट्राई, ओके। सो क्या होगा कि एक मान लीजिए यहाँ पे इंजन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये इंजन, तो ये इंजन जब सक करेगा तो इस डायरेक्शन में जा रहा है फ्लो, सो ये पॉड जो आगे मूव करेगा, ठीक है। अब आगे मूव करेगा तो यहाँ पे लेविटेशन हो रहा है, ठीक है, लेविटेटिंग ट्रैक ये रहा, और ये लेविटेशन के अंदर मैग्नेट यहाँ पे है, तो वो रिपेल कर रहा है, वो फ्लोट कर रहा है ऊपर, है ना। अब जब ये जब रिपेल कर रहा है, ओके, तो ये फ्लोट कर रहा है ऊपर हवा में, एंड देन उसके बाद यहाँ पे फ्रिक्शन हमने इंजन्स लगा रखे हैं, सो बहुत वेलोसिटी से उसको अपनी तरफ खींचेंगे, सो उसकी वजह से क्या होगा कि आगे हाई वेलोसिटी से जाएगा, ओके। सो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ डिस्टेंस सेंसर मैंने थोड़ा यहाँ पे पहले दिखा दिया, बट हम लोग थोड़ा एंड में लगाएंगे, ताकि हम लोग हाईएस्ट वेलोसिटी देख सके कितनी उसने कवर करी है। तो यहाँ पे एक डिस्टेंस कैलकुलेटर सेंसर लगाएंगे, जो हम लोग अपने माइक्रो कंट्रोलर से कोड करके मैं सेट करूंगा। फिर यहाँ पे इसके अंदर एक FPV कैमरा लगाएंगे, उसका मैं यूज बता रहा हूँ क्या है। एक कैमरा लगाएंगे, ठीक है, इसके अंदर पॉड के अंदर, ताकि इससे जो है व्यू दिखे अंदर पाइप में क्या चल रहा है, ओके। टोटल मतलब दिखता रहा है सब कुछ। ये ग्लास ट्यूब रहेगी ट्रांसपेरेंट। फिर यहाँ स्पीड कैलकुलेटर सेंसर एक और लगा रखा है हमने, जैसे यहाँ पे लगा रखा था, ठीक है। तो वही चीज है, डिस्टेंस कैलकुलेटर और स्पीड कैलकुलेटर। सो एक ही सेंसर से हम लोग दोनों काम कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज करते हैं, ठीक है।
अब सेकेंडली यहाँ पे हम लोग एयर सक्शन इंसर्ट, यहाँ पे आपको छोटा सा होल दिख रहा होगा ना, उसी का बड़ा वाला वर्जन है। सो यहाँ पे थोड़ा एक होल टाइप इसलिए बनाया है क्योंकि क्या होता है ना कि जो एयर यहाँ पे बच रखी है, जो ये जल्दी से खींच नहीं पा रहा, वो उससे एयर ड्रैग क्रिएट हो रहा है, तो वो ना हो तो यहाँ पे एक छोटा फैन लगा रखा है, और ये जो ट्यूब है पीछे जा रही है, और पीछे जो आपको होल दिख रहा है उससे वो एयर का आउटलेट है, वो जैसे फैन को खींच रहा है, मतलब यहाँ पे फैन लगा रखा है एक छोटा सा, तो जो थोड़ी सी एयर यहाँ बच चुकी है उसको ये अंदर ले रहा है अपने, और पीछे जो जगह दिख रही है आपको हल्की सी, उधर से निकाल रहा है। ओके, ताकि जो है इसकी वेलोसिटी भी बढ़ती रहे, और आगे का एयर ड्रैग भी कम हो जाए, और ये हाईएस्ट वेलोसिटी अटेन कर पाए। ओके, ये मैग्नेटिक लेविटेटिंग ट्रैक है, ये डोर है जिसको आप ओपन कर सकते हो, बट ये मतलब बताने के लिए बस, उसमें वर्क नहीं करेगा, ये सब उसमें डिजाइनिंग है। हाँ, तो अब मैं आपको बता दूं कैमरे का क्या काम है। आपने जो मॉल्स होते हैं उनके अंदर गेमिंग सेंटर, गेमिंग जो भी सेंटर होता है, ओके, वहाँ पे आपने वो डायनासोर्स वाले या फिर जो भी वीआर हेडसेट वाले गेम्स होते हैं, वीआर हेडसेट जो आप अपने फ्रंट पे लगाते हैं, आपके सामने स्क्रीन आ जाती है, तो आप हर चीज़ एक्सपीरियंस कर पाते हैं वर्चुअल रियलिटी के अंदर, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, एक 3D मॉडल होता है, ठीक है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो आपकी स्क्रीन होगी उस पर आपको जो रिकॉर्डिंग दिखेगी ना, वो दिखेगी लाइव रिकॉर्डिंग इस एफपीवी कैमरा की। तो अब क्या होगा, जब भी मतलब आप वहाँ पे एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि क्योंकि प्रोटोटाइप है तो हमें एक्सपीरियंस कराना बेसिकली कि हमारा चीज़ कहाँ से काम कर रही है। सो वो एक्सपीरियंस कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इस एफपीवी कैमरा कनेक्शन यहाँ दे रहे हैं। तो क्या होगा, अब वो कनेक्शन कैसे देना है वो मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ पूरी तरीके से वेबसाइट क्रिएशन की हेल्प से। सो वो पार्ट अलग है, बट मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी रिकॉर्डिंग हो रही है कि कितनी मतलब आप अंदर बैठ के कैसा फील होगा ना, वो पूरा जो फील होगा कैमरा में कैप्चर हो रहा है, और कैमरे से सीधा यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो वही बात है कि आपको सब कुछ एक्सपीरियंस हो पाएगा कि कैसे मतलब सब चीज़ें वर्क कर रही हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब हम आगे चले जाते हैं एक बार। अब ये है पॉड, ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और इससे पहले यहाँ पे कुछ एनर्जी एफिशिएंसी, इन सब ये जो मैंने आपको बेनिफिट्स ऊपर बताए थे बेसिकली, यहाँ पे ये सेम बेनिफिट्स है। और हाँ, सो मैं आपको यूजेस बता देता हूँ उसके, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकलिटी वाले क्वेश्चन उठ रहे हैं उनका रीज़न बताता हूँ। रैपिड पेशेंट ट्रांसपोर्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बेसिकली, अगर गवर्नमेंट को फंड करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए। अदरवाइज क्या हो गया कि जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं अगर वो कंट्रीब्यूट करें, सो हम लोग उनकी इस पॉड का जो ट्रैक है वहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, और हर एक हॉस्पिटल को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और अलग अलग स्टेशन बना सकते हैं जहाँ पे मतलब एम्बुलेंस वहाँ तक लेके चली जाए, और वो मतलब वहाँ पे ट्रैफिक में ना उससे कुछ प्रॉब्लम हो, सीधा वो स्टेशन तक पहुँचा दे। स्टेशन से फिर 2 मिनट या 1 मिनट मुश्किल से लगेगा, इतना डिस्टेंस 4 से 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एक हॉस्पिटल आ जाता है। तो बेसिकली वहाँ पे उस पेशेंट को ले जाया जाएगा। और एक और प्रॉब्लम होती है कि हम अगर इमरजेंसी का जो उनका पोर्शन होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, अगर वो फुल हो, वहाँ पे बेड्स ना हो एक हॉस्पिटल में, सो एक पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल जाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, जिसकी वजह से हेल्थ में भी रिस्क बढ़ सके। सो उस चीज़ को भी टैकल करने में ये रैपिड पेशेंट ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है। ओके, इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज लाइक ऑर्गन्स हो गए, ब्लड बैंक से ब्लड लाना हो गया। सो ये एक सेकेंडरी चीज़ है, एक छोटा प्रॉब्लम है, ये एक लार्ज स्केल प्रॉब्लम है जो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, मेडिकल टूरिज्म, और मेडिकल टूरिज्म को हटा दें तो फिर मैं कहता हूँ टूरिज्म बेस्ट रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट्स को इम्प्लीमेंट करके छोटे स्केल पे टूरिज्म और एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए यूज़ कर सकती है, जिससे बहुत रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, और इससे गवर्नमेंट को बेनिफिशियल होगा। उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ना कि इसमें कोई, ये एक तो फ्यूल फ्री है, इसके अंदर आप ना कोई पेट्रोल डाल रहे हो ना एनीथिंग एल्स। ओके, हेल्थ केयर, ये जो मेडिकल के अंदर है ये वही वाला पार्ट मैंने दोबारा से यहाँ पे इंडल्ज कर रखा है। सो मैं आपको पॉड वाला चीज़ अभी दोबारा समझाऊंगा 1 मिनट में यहाँ पे। और ये हमारा जो कॉपी है, ठीक है, त्रिविद्या लूप हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इसके अंदर मैंने सब चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी हैं कि हम लोग किस किस प्रिंसिपल्स पे यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेशन, वैक्यूम टेक्नोलॉजी, सोलर टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग फोटोवोल्टिक इफेक्ट जो होता है, ठीक है, पेरोवेसिकाइट्स सोलर सेल्स, अगर आप रिसर्च करोगे इसके ऊपर, सो ये इससे सेल्स होते हैं, जो नॉर्मल सोलर पैनल होता है 25 to 30% एनर्जी वो जो है कंज्यूम कर पाता है सन की, उसको कन्वर्ट कर पाता है इलेक्ट्रिसिटी में। बट जो ये वाले सेल्स होते हैं अभी रिसेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, पेरोविसिकाइट सेल्स। ओके, सो ये जो सेल्स होते हैं क्या करते हैं बेसिकली 70 to 80% एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और हाईएस्ट एफिशिएंसी के साथ ये वर्क कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपको दे सकते हैं। सो आई थिंक ये यूज करना सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसको फ्यूल फ्री बनाना है। सो जो इंजन में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, मैग्नेटिक लेविटेशन में बस एनर्जी यूज हो रही है,
उसको भी हम लोग इसके अंदर उसको भी उससे फुलफिल कर सकते हैं ना, हमें कोई फ्यूल एक्स्ट्रा अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और फिर प्लाज्मा फिजिक्स में बताता हूँ क्या है कि हमारा जो मैं आपको पहले डिज़ाइन दिखाया था यहाँ पे पॉड का। जो पॉड है ना, इसके पीछे जो पीछे का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, सो बेसिकली अगर ये बाई चांस अगर कोई इमरजेंसी हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, तो वो क्या करेगा, पीछे इसमें एक बस्टर लग रखा है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा बस्टर, मे बी क्वांटम बस्टर भी आप बोल सको। तो उसमें क्या होता है कि जो चार्जेस है उनको एक कंडक्टर, हाई वेलोसिटी कंडक्टर के थ्रू हम लोग जंप कराएंगे, और वो जंप कराने से जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज पे। जो जंप करेंगे उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एक पुल प्रोड्यूस होता है, और जो लेविटेशन जो है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है बट स्टिल वो काम करता है। अगर पावर कट भी हो गया तो लेविटेट तो करेगा, एक फोर्स नहीं मिलेगा उसे आगे मूव करने, क्योंकि वैक्यूम इंजन बंद हो चुके हैं। तो ये थर्स्ट पीछे से लगता रहेगा धीरे धीरे, और ये जितनी वेलोसिटी से जा सकता है 23-24 किलोमीटर पर आवर, उस वेलोसिटी से नियर बाय स्टेशन आपको पहुंचा देगा, और ये इमरजेंसी सिस्टम को ऐसे टैकल कर सकता है। और एक मेन स्विच भी होगा जिससे आप एक क्लिक करते ही हर चीज को स्टॉप कर सकते हो 1 मिनट के अंदर। हर मतलब हर चीज वहां पे स्टॉप हो जाएगी, और जो हमारा पॉड होगा वो सबसे नियर बाय स्टेशन पे आपको ले जाके ड्रॉप मतलब रुक जाएगा, और ताकि आप जल्दी से सेफली एक जगह पे सेफ पोजीशन पे पहुंच सकें। ओके, तो ये हमारे जितना भी वो सब मटेरियल लगेगा वो सब चीज़ों का रिकॉर्ड है। प्रोसीजर फॉर इम्प्लीमेंटिंग ये सब चीज़ें मैं आपको ये सब मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है कि ये सेकेंडरी पार्ट है। पहले फंडिंग हमारे पास आ जाएगी, उसके बाद से हम लोग एग्जीक्यूशन के ऊपर रेडी रखेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने रिपोर्ट्स पहले से क्रिएट कर रखी हैं। अब जैसे फंडिंग हमारे पास पहुंचती है 15 to 20,000, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंट करना, स्ट्रक्चर बनाना। ओके, इस रिपोर्ट को आपने देख रखा होगा, मैंने ग्रुप पे सेंड करी थी बहुत पहले। ठीक है, सो ये चीज़ तो हमारा पूरी फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। जो मैं आपको पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा उस चीज़ के बेसिस पे होंगे कि कौन सा पार्ट कौन देखेगा। लेविटेशन, फोर्सेस एक्टिंग, रिसर्च वर्क, एडवर्टीजमेंट, प्रेजेंटेशंस, वो सब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा एक टाइम पे, जैसे हमारे पास फंडिंग आती है। अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँ। सो अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये एक यूट्यूब वीडियो है। सो ये हम लोग कॉपी नहीं कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, कॉपी करना होता तो आप बोल दो कि आविष्कार नाम से आईआईटी मद्रास ने एक हाइपरलूप बनाया, जिसके ऊपर वो अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। उनका जो 4th ईयर बैच है वो उस पर रिसर्च कर रहा है। अभी रिसेंट जो मॉडल है उनका, उसका नाम है गरुदा 4.2। सो जो वो मॉडल है 40 लाख की उनकी फंडिंग रेज हुई है, उसमें से 3 लाख उनको मिल चुका है। सो बेसिकली वही चीज़ बता रहा हूँ। तो वो एक अलग लेवल का प्रोजेक्ट है। वो बेसिकली हाईएस्ट वेलोसिटी गेन कर रहे हैं, हम हाईएस्ट फंक्शनिंग और हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको ना कि हाईएस्ट, हम लोग वेलोसिटी तो गेन कर ही रहे हैं, हमारा फोकस वहाँ पे नहीं है। हमारा फोकस है इसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उनका इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं है, उनका मेकिंग पे है। सो मेकिंग वाला पार्ट जब आएगा, जब हम लोग उसको ले जाके प्रेजेंट कर पाएंगे एक अच्छे लेवल पे, और वहाँ पे पसंद होके हमें फंडिंग गवर्नमेंट देगी उसको बनाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हुआ क्या यहाँ पे। ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ये इन्होंने वैक्यूम इंजन क्रिएट करा है, जो कि इस पाइप के थ्रू एक एंड से जो है वैक्यूम जनरेट कर रहा है। उसके अंदर का जितना भी एयर है उसको एक तरफ में ले जा रहा है, और इस डायरेक्शन के अंदर ही जो है हमारी वो मूव कर रही है हाइपर लूप। ओके, अब जैसे इन्होंने पकड़ रखा, ठीक है, आपको ये ट्रैक दिख रहा होगा इतना बड़ा यहाँ पे जो ये ट्रैक है। तो क्या होगा, एक एंड पे हमारी हाइपर लूप होगी, और ये बेसिकली एक बहुत सिंपल प्रोजेक्ट इन्होंने क्रिएट कर दी है। इतना सिंपल है नहीं, इसमें लेविटेशन नहीं हो रहा, इसके अंदर रोलिंग बियरिंग्स लगा रखे हैं इन्होंने, जो व्हील्स हो गए एक तरीके से, जो मूव करा रहे हैं उसको, फ्रिक्शन है इसमें। तो हम लोग वो ना करते हुए लेविटेट करा रहे हैं उसको। हम लोग 1365 किलोमीटर अटेन ना कर पाए, बट हम लोग हाईएस्ट एफिशिएंसी और एक अच्छा प्रोटोटाइप डेवलप कर पाएंगे इनके आइडिया यूज करके। सो आपको जो 4 फीट का बता रहे हैं कि 4 फीट का बनेगा,
4 फीट का ये ट्रैक आपको दिख रहा है, प्लास्टिक की ट्यूब है, ये 4 फीट की है। जो आपको वो साइज दिख रहा है उसका, जितना इन्होंने पकड़ा हुआ था अपने हाथ में, ये इतना साइज हमारे वाले प्लेट का भी होगा, इससे थोड़ा एक्सीड कर जाए बेसिकली, बट इतना ही साइज रहेगा ना। बस वो ट्रैक 4 फीट का है, ये इतना सही है। इसके अंदर कैमरा भी लगाएंगे जिसके थ्रू, जैसे अभी यहाँ पे आपको वीआर, जो वीआर हेडसेट है इसके अंदर आपको दिख रहा था सब कुछ, ये जो व्यू है, इस व्यू को हम लोग आपको इस वीआर हेडसेट के अंदर दिखाएंगे। ओके, जो ये दिख रहा है ना व्यू, इतनी वेलोसिटी से आ रहा है। और जो उन्होंने आगे बैरियर लगा रखा था, वो हमको भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सर्कुलर में नहीं घूमेगा, हमारा स्ट्रेट लाइन ही है। बिकॉज घुमाना इसको थोड़ा मुश्किल होगा लेविटेशन के साथ, इसके साथ तो घुमाना आसान है, लेविटेशन के साथ करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब मैं आपको अर्बन मैप्स का दिखाता हूँ। अर्बन मैप्स आपने देखा होगा, शार्क टैंक पे आ रखे हैं। ओके, सो शार्क टैंक का जो ये मॉडल है, इसके बेसिकली इसका हम लोग यूज कर रहे हैं। हम लोग सेकेंडली ये भी बना रहे हैं। ओके, एक तो हम लोग इस साइज का, ये तो उन्होंने 8 फुट मतलब 8 to 10 फीट का है, हम 4 फीट के बनाएंगे। ओके, और बेसिकली हम लोग एक ये वाला पार्ट भी ये पार्ट भी बनाएंगे। ओके, तो इस पार्ट के अंदर क्या होगा कि हम इसके अंदर आप जो हमारा वीआर हेडसेट का पार्ट था। ओके, सो वीआर हेडसेट का जो पार्ट है वो हम लोग इसके अंदर बैठ के देख सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसकी नेसेसिटी क्या है। इसकी नेसेसिटी ये है कि जब आप इसके अंदर बैठ के एक्सपीरियंस करोगे कि वीआर के अंदर क्या चल रहा है। ओके, सो इसके हम लोग वाइब्रेशन लगाएंगे, म्यूजिक मतलब इंस्ट्रक्शंस जो आएंगे मेट्रो के अंदर जैसे देखे होंगे आपने। उसके बाद इसके अंदर आपको म्यूजिक, अलग अलग जितनी भी चीजें होती हैं वो हम इसके अंदर एक्सपीरियंस कराएंगे, पूरी टर्बुलेंस। इसके पीछे एक प्लाज्मा थर्स्टर वाला भी बल्ब दिखाएंगे आपको कि कैसे वो काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे जंप करेंगे। ठीक है, लेविटेशन नहीं दिखा पाएंगे इस पे क्योंकि बहुत बड़ा साइज है इसका, और इससे थोड़ा छोटा ही बनाए बेसिकली, तो ताकि एक पर्सन ही बैठ पाए। तो जैसे बेसिकली इसका डोर ओपन हो रहा है, जैसे इसका डोर ओपन हो रहा है बेसिकली, तो हम लोग भी ट्राई करेंगे कि इस चीज़ को अटेन कर पाए। अगर नहीं हो पाया तो हम लोग इसको सिंपली ऐसा मे बी साइड वेज कर पाए, या फिर ड्रॉ टाइप एक बना पाए, जो भी है। सो जस्ट हम लोग अभी पहले इसका मैं आपको एडिशन समझाता हूँ। उसके अंदर आप बैठ पाओगे आराम से, जीरो ग्रेविटी सीट्स बोलते हैं इन्हें। इसके अंदर मसाजर भी होगा ताकि जो पेशेंट है और उसके बाद यहाँ मतलब उनको थोड़ा रेस्ट मिल पाए। ओके, और फिर यहाँ पे वेंटिलेटर एक टाइप बना रहे हैं हम इसे, और यहाँ पे ऑक्सीजन मास्क रहेगा। उसके बाद इसके अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे हम लोग बेसिकली, फोम्स का यूज करके, मटेरियल्स का यूज करके, कि आपको लगे कि आप एक नॉर्मल से सिंपल से बेड पे ही हो, आप मूव भी नहीं कर रहे हो, ताकि जो मेन टर्बुलेंस है उसको हम लोग मिनिमाइज कर पाए। और बेसिकली हम लोग सबसे बेस्ट आपको एक्सपीरियंस दे पाए अंदर बैठा के भी। इसके अंदर ना आपको वॉमिटिंग ना फील हो, नौसिया ना फील हो, उन सब चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे, और इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इसको बनाएंगे। ओके, सो ये इसका एक छोटा सा एक और डिज़ाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा वो डिज़ाइन। ओके, यहाँ पे रिक्लाइनर सीट्स है। सो हम लोग इसके अंदर हेल्थ फैसिलिटीज लगाएंगे, ऑक्सीजन मास्क लगाएंगे, ताकि बस एक पेशेंट को दिखा पाऊँ मैं। ओके, सो वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको लगता है कि प्रोजेक्ट जो है हर कोई नहीं बनाएगा, तो हमारे पास 64 स्टूडेंट्स टोटल में आए, दोनों सेक्शंस के मिला के। सो मैंने इतनी टीम्स डिवाइड कर दी हैं, वो टीम्स जो है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे वर्क करेंगी। सबसे पहले हम लोग उसको बनाएंगे, फंडिंग आएगी तो मैं इसका स्ट्रक्चर डिजाइन करवाऊंगा बाहर से, मतलब लाइक पाइप से। ओके, उसके बाद फिर जो डिफरेंट मटेरियल्स को हम ला के रखेंगे, फिर स्टूडेंट्स को वर्क देंगे कि इसको अटैच करना है, उनको बता दिया जाएगा और वो टीम्स को करना होगा। टीम में डिवाइड हो जाएगा कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू, सुपरवाइजर्स के थ्रू, और उसके बेसिकली उसके अकॉर्डिंगली सब वर्क करेंगे। और मैंने आपको हर एक चीज़ समझा दी कि कैसे कैसे क्या क्या वर्क करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ बेनिफिट्स क्या होंगे आपको उसके अंदर इंडल्ज करने के। आपको स्कूल की और जो मेरे कनेक्शन है उनके थ्रू कोलैबोरेशन करते हुए हम लोग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देंगे। सेकेंडली हम एक सर्टिफिकेट भी आपको इशू कराएंगे जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहेगा, और जो लोग सबसे हाईएस्ट इसमें इंडल्ज रहेंगे अपने बिल्कुल सपोर्ट देंगे। ओके, सो प्लीज़ आप जल्द से जल्द फंड्स कलेक्ट कराने में हेल्प कराएं, एंड इसमें अपना पूरा सपोर्ट दें। जो बनने वाली पार्ट है जो ट्रस्ट का है वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए, इसको ये पक्का हम लोग इसको क्रिएट कर पाएंगे। एज मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करा है, सो नॉलेज है कि कैसे बन सकता है। बट ये थोड़ा नया प्रोजेक्ट है, तो बेसिकली चीज़ों का यूज़ करके बन जाएगी लास्ट मोमेंट तक की चीज़। हमें ऐसे डेडलाइन में आपको बताता हूँ, डेडलाइन हमें फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर मिली है, तो मे बी 10 to 11 अक्टूबर लास्ट होगा जिस पर हम लोग काम कर पाए, मे बी, क्योंकि पिछले साल के रिकॉर्ड्स के हिसाब से बता रहे हैं एनालिसिस करके सर और मैं आपको। ओके, और फिर जो बाकी फर्दर डिटेल्स होंगी वो मैं ग्रुप पे पोस्ट करूंगा कि कैसा डिवीजन होगा। जैसे हमारे पास एक इनिशियल फंडिंग आ जाती है
और हम लोग अभी जनकपुरी जाके अब पार्ट्स भी लेके आने वाले हैं इसके जल्द से जल्द, जैसे हमारे पास फंडिंग आ पाती है। इनिशियल फंडिंग सर भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, जिसकी हेल्प से हम लोग पहले इसको क्रिएट कर लें, फिर बाद में हम लोग अपना कॉस्ट निकालेंगे। ओके, सो फिर हम लोग वहाँ से पार्ट्स लेके आ जाएंगे, उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हाइपरलूप के पार्ट्स आ रहे हैं बेसिकली, ये तो यही हमारे स्कूल में करवाना है, कैसे भी करके रेडी कराते हैं। ओके, थैंक यू।